खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। स्थान परिवर्तन, क्लिनिक अब नए पते पर पहुंच गया है। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। हमारा नया पता, खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी शुरुआत की। हिंदी में मेडिकल की पढ़ाई शुरू हो जाने के बाद जहां हिंदी मीडियम से पढ़ने वाले छात्रों को आसानी होगी, वहीं इलाज करने आने वाले मरीजों को भी सुविधा होगी। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने डॉक्टरों से हिंदी में पर्चा लिखने और पर्चे की शुरुआत में श्री हरि लिखकर हिंदी में दवाइयों के नाम लिखने की बात कही थी, जिसके बाद जिला चिकित्सालय दमोह में पदस्थ डॉक्टर वेदांत तिवारी ने इसकी पहल की है। डॉक्टर वेदांत तिवारी न सिर्फ पर्चा हिंदी में लिख रहे हैं, बल्कि दवाइयों के नाम भी हिंदी में लिख रहे हैं। डॉक्टर वेदांत तिवारी का मानना है कि इससे ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले मरीजों को दवाई लेने में सुविधा होगी। डॉक्टर वेदांत तिवारी द्वारा हिंदी में लिखा गया पर्चा सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा है और सभी इसकी सराहना कर रहे हैं। हिंदी में पर्चा लिखे जाने को लेकर क्या कहना है डॉक्टर वेदांत तिवारी का, आइए आपको सुनाते हैं। माननीय गृह मंत्री द्वारा जो भी पहल किया गया है वह एक बहुत ही अच्छा पहल है और मुझे लगता है इससे बहुत पॉजिटिव असर पड़ेगा। जो लोग हिंदी में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए सुविधाजनक भी रहेगा और यदि इसका उपयोग डॉक्टर अपने पर्चे पर हिंदी लिखने में भी करते हैं, उससे मरीज को भी सहूलियत होगी। के राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी जी हाँ, मैंने पर्चे मरीजों को हिंदी में लिखना स्टार्ट किया है। एक्चुअली मैं जिला अस्पताल में कार्यरत हूँ और इस दौरान मैंने देखा है कि जो मरीज आते हैं वो अधिकतम ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। यदि हम हिंदी में पर्चे लिखते हैं तो इससे उनको पढ़ने में सहूलियत रहती है और एक जैसे कई बार वो लोग पर्चे नहीं ला पाते हैं, तो यदि हिंदी में लिखेंगे तो उनको एक मेमोरी भी डेवलप होगी कि क्या लिखा हुआ है, क्या दिया गया है, उन्हें किस तरह दवाइयाँ खानी हैं, इससे उनको फ़ायदा होगा। और हमें अपनी मातृभाषा हिंदी का भी प्रचार करना चाहिए। देखिए, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। जिनको हिंदी में सहूलियत होती है वह हिंदी में पढ़ सकते हैं, जिनको अंग्रेजी में सहूलियत है वह अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। और आप दोनों में सीखिए और दोनों का इस्तेमाल कीजिए। जहाँ जैसी नेसेसिटी है आप उस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ देखा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग आ रहे हैं, उनको हिंदी में सहूलियत है पढ़ने में, तो मुझे हिंदी आती है तो मैंने उसका इस्तेमाल किया और उनकी सहूलियत के कार्य किया। नॉर्मल पर्चे लिखने में और हिंदी में पर्चे लिखने में ज़्यादा समय लगता है? जी, थोड़ा समय तो लगेगा। और जिस हिसाब से जैसे यदि मरीज को हिंदी में आप एक बार हम क्या लिखते हैं इंग्लिश में लिखने के बाद उन्हें समझा देते हैं, लेकिन उन्हें वो याद नहीं रहती हैं चीज़ें, तो यदि हम हिंदी में लिख देते हैं तो उन्हें वो चीज़ें याद रहती हैं। अब लिखने में थोड़ा समय लगेगा, प्रैक्टिस जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते हैं वैसे वैसे स्पीड आ जाती है। इंग्लिश लिखने में भी पहले समय लगता था, लेकिन जैसे जैसे हम लिखने लगे हमारी स्पीड में आ गया है वो, इसी तरह हिंदी में भी आ जाएगा। अब ये एक प्रकार का चेंज है जो धीरे धीरे यदि हम इसको अपनाएंगे तो एक सकारात्मक रूप इसका निकल के आएगा। देखिए, हिंदी भाषा को महत्व तो दिया जाना चाहिए निश्चित रूप से, और ये एक अच्छी पहल है कि इसकी किताबें भोपाल मेडिकल कॉलेज से मेडिकल साइंस की जो किताबें हिंदी में रूपांतरित करके पढ़ाई जानी है। लेकिन इसमें भी छात्रों को समय लगेगा, क्योंकि इंग्लिश के टर्म्स हैं उसको हिंदी में कैसे परिवर्तित करेंगे, तो समय तो लगेगा। लेकिन मूल भावना जो है किसी भी वाक्य को या शब्द को समझने की, उसमें निश्चित रूप से छात्रों को फ़ायदा होगा। जो हिंदी भाषी छात्र हैं, जिन्होंने अपना 12th तक हिंदी से किया हुआ है, और हमारे चिकित्सक डॉक्टर वेदांत तिवारी ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है, जैसा कि सीएम ने कहा था कि श्री हरि लिख के दवाई लिखें, तो वो भी स्वागत योग्य है, करना चाहिए। आम जनता को समझ में आएगा इससे, क्योंकि पैरासीटामॉल इंग्लिश में लिखेंगे, जो इंग्लिश पढ़ ही नहीं पा रहा है तो उसको दिक्कत होती है, तो इसमें पढ़ पाएगा वो कि ये पैरासीटामॉल क्या चीज़ है।
अब इसमें समय तो लगेगा लोगों को समझने में, पर अच्छी पहल कह सकते हैं।